Going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 2 of International Trade. In last session, I started and completed the introductory part of the international trade with the help of that concept and one meaning which was given by the Thomas, right? And that means it is with you, and you can easily understand what is that particular means of international trade: exchange of products of one country with the another country, that is called, or it means international trade or foreign trade. हम जनरली फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड दोनों बोलते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि हम उसको फॉरेन ट्रेड से ही पहचानते हैं मोस्टली, राइट. और 11-12 दोनों में इसके लिए सेपरेट चैप्टर है ही, तो फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड. तो अभी सिलेबस में यहाँ इस 10th चैप्टर में जब भी मैं फॉरेन ट्रेड बोलूँ या इंटरनेशनल ट्रेड बोलूँ, both are synonym of each other, तो याद रखना. समटाइम्स आई विल यूज एक्सटर्नल ट्रेड ऑल्सो, तो वो भी इंटरनेशनल ट्रेड ही है. तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर आफ्टर द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड. उसको याद रखना क्योंकि टोटल 9 अलग अलग टाइप के उसके इम्पोर्टेंस है. फर्स्ट वन, बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. whenever this type of the international trade is there, you will get the benefit of the division of labor. That means you will get the skill of the different people, right? हमने जब इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा तब उसमें ऐसे डिस्कशन भी हुआ था और मैंने आपको बताया भी था कि कई बार एडिशनल जब कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड में तो याद रखो, राइट, कि some items in one country is produced, some items of the same country is produced, but some of the items are not produced by the country, they have to bring from the outside of the country. That's why the international trade is required. तो इसी के लिए हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाते हैं, हम कम पैसों से गुड बनाते हैं, हम कम लोगों का यूज़ करके और कम मशीनरी का यूज़ करके गुड्स बनाते हैं और क्वालिटी अच्छी होती है तो उसको हम शायद एक्सपोर्ट कर सकें. तो यहाँ पर ये बेनिफिट्स ऑफ लेबर क्या है. कई बार हमारी कंट्री में कई लोग ऐसे होते हैं जिसका स्किल मे बी वी आर नॉट एबल टू गेट, तो दे आर गोइंग आउटसाइड ऑफ द कंट्री एंड गिविंग देयर लेबर एंड स्किल टू द अदर्स. लेकिन अब हमारी कंट्री में जब इसका बेनिफिट नहीं है और हम बाहर से मंगवाते हैं, तो उस टाइम में उसका डिवीज़न कैसे होता है, लेट्स सी. और सिंपल थिंग है, हम दूसरों की हेल्प लेते ही है, उसकी वजह से ही शायद कई कंट्रीज़ के बिजनेस चलते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, benefits of division of labor and specialization. Sometimes this happens, right, कि ये इसका यूज़ करने के लिए हमें कुछ स्पेशलाइजेशन नॉलेज भी क्रिएट करना पड़े. कैसे? सो एज द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली. जब शुरू किया तब मैंने बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज सभी कंट्री के सेम नहीं होते, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नेचर, राइट, अनइक्वली. सो ऑल डिमांडिंग आइटम्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन वन कंट्री, ओनली इन वन कंट्री. Right? Whatever the demand is there of the one country, it will be not satisfied or fulfilled by the country itself, okay, or they are not able to produce themselves. So in a country where the production of a particular item is suitable, such can be manufactured easily and with low cost. तो sometimes this happens कि कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम शायद प्रोड्यूस नहीं कर सकते. इंडिया की बात करें ना, तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन है कोई एक आइटम का, ओके, वो इजीली मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है एंड इजीली मैन्युफैक्चर्ड होने के बाद उसकी कॉस्ट भी कम रहती है. सो इट इज़ मे बी वी कैन से इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इजीली एंड विथ लो कॉस्ट एंड कैन बी एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री. तो ये चीज़ ऐसी हुई कि कोई एक आइटम है, सोच लो हमारे हाथ में सीमेंट डिपार्टमेंट यानी कि सीमेंट इंडस्ट्रीज है, तो उसके लिए, राइट, हम इजीली कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारे पास उसका रॉ मटेरियल है, उसके पीछे जो कॉस्ट लगता है वो भी कम है और उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक इंडस्ट्री है. सो इन द सेम वे सम डिमांडिंग आइटम्स कैन बी इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री. वी कैन से टेक्नोलॉजी, so it is not easily produced in our country or manufactured in our country, so we can or we have to import that thing, that is technology. So due to international trade, both the importing country as well as exporting country get benefit of division of labor and specialization. तो यहाँ ये बात हुई कि कई चीज़, यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर आपको मालूम पड़ गया होगा कि हमारे लोग जो भी चीज़ बनाते हैं कम पैसों से क्वालिटेटिव
वो हम बेचते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और कई चीज़ें ऐसी है जो हम नहीं बना सकते, वो बाहर से लाते हैं और उसे हम यहाँ बेचते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ बेनिफिट दोनों को है, इंपोर्टिंग कंट्री को भी है एज वेल एज एक्सपोर्टिंग कंट्री को भी है। तो ड्यू टू दिस इंटरनेशनल ट्रेड, दिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज पॉसिबल। इसकी डिटेल स्टडीज़ भी है हमारे 12th में, वहाँ पर भी हम देखेंगे ये डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है। एक्चुअली ये ऐसा पॉइंट है, उसको जब हम डिस्कस करें तो बहुत लंबा चलता है, लेकिन कई बार आपको मालूम है कि आई हैव दैट टाइप ऑफ द स्किल कि आई कैन डू वन टाइप ऑफ द वर्क इजीली, लेकिन वही काम कोई अलग बंदा इजीली नहीं कर सकेगा। तो मेरी स्किल का यूज़ यहाँ ही करता हूँ मैं, और जो बंदा नहीं कर सकता मुझसे हेल्प लेगा। सो यही ट्रेड में भी चलता है, सेम थिंग। तो डिवीजन ऑफ लेबर दैट इज़ द थिंग, जो भी काम है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज़ द थिंग। और डिस्ट्रीब्यूट करके ही दोनों कंट्रीज उसका बेनिफिट लेते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेकंड वन, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, राइट, कई कंट्रीज अभी है जो अंडर डेवलप्ड है। तो वो अंडर डेवलप्ड कंट्री कैन इम्पोर्ट थिंग्स लाइक फॉरेन टेक्नोलॉजी। मैंने बोला हम वाकई हम अभी अच्छा काम कर रहे हैं इसके पीछे, लेकिन कई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो मैंने ऊपर बोला कि जब हम कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करती है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज उनके पास नहीं है, बाहर के मार्केट में क्या चल रहा है, बाहर का मार्केट कैसे चलता है, मैनेजमेंट कैसे चलता है, तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के हिसाब से उनको नॉलेज लेना पड़ेगा। रिसर्चेस आर देयर एंड ऑल्सो फॉरेन कैपिटल। तो ये सब 1 मार्क के लिए याद रखो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास ये सब नहीं है। दे हैव टू इम्पोर्ट ऑल दिस थिंग्स, नॉट ओनली द गुड्स बट दे हैव टू इम्पोर्ट दिस थिंग्स ऑल्सो, राइट। टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, रिसर्च है, फॉरेन कैपिटल, दोनों, और सब मिला के देखो तो चारों के चार। लेस डेवलप्ड कंट्रीज कैन मेक डेवलपमेंट पॉसिबल बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोऑपरेशन इन इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो बिजनेस विद द अदर कंट्रीज। तो ये तो ऐसी चीज हुई कि हमारे पास पैसा नहीं है, वी आर इम्पोर्टिंग दैट वन, तो कैसे आएगा? ऑलरेडी डिस्कस विद द हेल्प ऑफ दैट सोर्सेज ऑफ कैपिटल। वो कंपनी के लिए था, उसका भी हम यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक्स पे हमने देखा FDI FI, उसके तरीके से हमारी कंट्री में पैसा आता है। तो ये जो लेट डेवलप कंट्रीज है वो डेवलपमेंट पॉसिबल कर सकती है, अपने हिसाब से कर सकती है, अपने आप कर सकती है, लेकिन दे हैव टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। किसी और कंट्री के कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा और उसका होगा काम टू कोऑपरेट इन इंडस्ट्रीज, और कोऑपरेशन मिला के काम करेंगे एंड देन आफ्टर बिजनेस विद द अदर कंट्रीज। तो बिजनेस करना जरूरी है। दैट इज द थिंग। तो डेवलपमेंट सिर्फ कोई एक डेवलप कंट्री का नहीं होगा, लेकिन अंडर डेवलप कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। थर्ड वन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। वेरी कॉमन पॉइंट। हाँ, आपको मालूम पड़ेगा क्यों कॉमन है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मोस्टली जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसका यूज मैक्सिमम करते हैं, राइट। करो अच्छा है, लेकिन आउटपुट नहीं आता है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ द डिफरेंट रिसोर्सेज एट मैक्सिमम लेवल एंड ऑप्टिमम लेवल, ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ करो, लेकिन आउटपुट आना चाहिए। लेट्स सी हाउ। Maximum utilization of the resources of different countries is made possible due to international trade. Sometimes this happens. India is not able to utilize their all resources at once, or somehow at the during or whatever the time period is there. They are not able to use. Means countries, different companies are there, so they are not able to utilize or use that resources because of we don't have that type of the support, financial support basically, right? Technical support and human resources are available, but technology हमारे पास नहीं है, तो it is not possible for us. So we have to take benefit of that international trade. So different country is made possible this particular utilization possible, right? So every country import the technology, machines and human labors as per its requirements and utilizes its resources maximum. तो हमारी कंट्री की बात करें तो हम फाइनेंस जनरली इंपोर्ट करते हैं, हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, हम ना ह्यूमन रिसोर्स इंपोर्ट नहीं करते। ह्यूमन रिसोर्स हम वही इंपोर्ट करते हैं जो टेक्नोलॉजिकल होता है, टेक्निकल नॉलेज होता है उसके लिए। बाकी हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, मशीनरीज और टेक्नोलॉजी आउटसाइड ऑफ द कंट्री, उसको इंपोर्ट करते हैं। सो एज पर द रिक्वायरमेंट वी आर इंपोर्टिंग ऑल दिस थिंग्स एंड यूटिलाइजेस इट्स रिसोर्सेज मैक्सिमम। सो वी हैव टू यूटिलाइज ऑल दिस थिंग्स एट मैक्सिमम लेवल। हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। अगर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तभी हम आउटपुट ज़्यादा दे सकेंगे। पीपल living in different countries use the natural resources of their country by means of their skill. तो उनके पास बहुत सारी स्किल है। तो ये जो लोग हैं जो उनके पास स्किल है कई अलग अलग कंट्रीज के लोगों के पास,
है, वो नेचुरल रिसोर्सेज अपने स्किल के हिसाब से यूज़ करते हैं एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन, और उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो सच सरप्लस प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड, तो जो ज़्यादा आउटपुट आएगा उसे हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो वेन एवर दिस टाइप ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज देयर वी कैन यूटिलाइज and maximize our different type of the resources with the help of technology, machines and human beings। तो ये तो ऐसी बात हुई कि हमारे पास तो बहुत ह्यूमन रिसोर्स है, तो हमें उनका यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके जो भी रिसोर्सेज है उनको बढ़ा के, जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, उसके हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्शन करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज द थिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सिलरी सर्विसेज। द ऑक्सिलरी सर्विसेज हैव डेवलप्ड कॉमर्स रिलेटेड सर्विसेज सच एज बैंक, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, कम्युनिकेशन, एजेंसी एट्सेट्रा। और ये डिस्कशन सब हो चुका है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 सब में हो चुका है कि ये जो ऑक्सिलरी सर्विसेज है क्या प्रोवाइड करती है। तो ये कॉमर्स रिलेटेड सर्विस है, अलाइड सर्विसेज है हम जिसको बोलते हैं। तो ये ऑक्सिलरी सर्विसेज डेवलप हो चुकी है, और उसके लिए जो भी सर्विसेज है उसके अलाइड सर्विसेज हमने सब कुछ सेपरेट चैप्टर में देखा है, राइट। वेयरहाउसेस, बैंकिंग, सब चैप्टर में, एजेंसीज एक्सेट्रा। तो ये जो है सर्विसेज उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ड्यू टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड ये सर्विसेज हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिलवाती है, और बिकॉज ऑफ नाउ डेज FDI इज देयर, तो दे कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन दी डिफरेंट थिंग्स, राइट। रिटेल में भी अब एंटर हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं तरह, अभी उनको पूरा जो भी शेयर है वो नहीं दिया गया है, तो रिटेल में थोड़ा कम शेयर के साथ वो एंटर हुए हैं। लेकिन हाँ, ई कॉमर्स के जरिए हमारी कंट्री में वो एंटर हो चुके हैं, राइट। और इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से वो हमें कुछ ना कुछ देते। सो दैट इज द थिंग, डेवलपमेंट ऑफ द ऑक्सिलरी सर्विसेज आर ऑल्सो इंक्रीज। सम ऑफ द बैंक्स, राइट, सिटी बैंक जैसी बैंक होती है, राइट, HSBC जैसी बैंक होती है, वो हमारी कंट्री में है और दे आर प्रोवाइडिंग द बेटर सर्विसेज, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। कई बैंकिंग सर्विस है, ये बोला मैंने, इंश्योरेंस सर्विसेज भी है, नाम भी मैंने आपको शायद नहीं बताया लेकिन सुन रहा, भारतीय अक्षा लाइफ इंश्योरेंस, अक्षा जो है दैट इज UK बेस्ड, राइट। लोम्बार्ड, ICICI लोम्बार्ड दैट इज अमेरिकन बेस्ड कंपनी, राइट। फिर आपको मालूम इप्को टोक्यो, राइट। ऐसी कई नाम है, राइट। टाटा AIG, टाटा AIA, ये सब जो बाद में AIG, ये सब इंश्योरेंस कंपनीज जो अलाइड है, बिरला सन लाइफ, ये सब कंट्रीज की अलग अलग कंपनीज इंश्योरेंस की यहाँ आई है, राइट। वेयर हाउसेस में भी है, कम्युनिकेशन में आप जानते हो। तो ये सब डेवलपमेंट हो चुका है। सो दैट इज द वन थिंग दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टोटल इसमें 11 अलग अलग टाइप की इंपॉर्टेंस है। आज के लिए हमने 4 डिस्कस की है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है, स्पेशलाइजेशन है, उसका बेनिफिट मिलता है। डेवलपमेंट जो होता है ना कि एक कंट्री का होता है, डेवलप कंट्री का, अंडर डेवलप का भी होता है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी है, और ऑक्सिलरी सर्विसेज का डेवलपमेंट भी होगा। थैंक यू वेरी मच।